हेलो, नमस्ते, राम राम। तो मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, होली की तैयारी में लगे होंगे और काम धाम आप लोगों का हो रहा होगा। तो यहाँ मेरी ये वीडियो है जब मैं सफाई कर रही थी, और मैं इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी समय मिला है और मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो आज मैंने की है सफाई, और ये सब काम करने की वजह से आप लोगों को वीडियो मिलने में देर हो गई। तो यहाँ देखिए मैंने शुरू कर दी है होली की सफाई, और आप लोग ने भी कर दी होगी। तो मेरा ये काम जो है, आज मैं कर रही थी ड्राइंग रूम की अपनी सफाई, और इसके साथ जितना हो पाएगा वो करूँगी। पर्दे वगैरह, कुशन वगैरह देखिए यहाँ से निकाल दिए हैं, पर्दे हट गए हैं, और बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। लाइट नहीं थी, इसी वजह से वैक्यूम क्लीनर नहीं लगा पाई, और रुकी नहीं मैंने कहा कि आज मैं इसको पूरा करके ही रहूँगी। तो देखिए क्या होता है ना, ये इतना मतलब सफाई करना कोई बहुत इंटरेस्टिंग काम नहीं होता है कि इसको करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें करना ही पड़ता है। लेकिन हम बिना थके इसको एंजॉय करते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रोज़ रोज़ का तो काम है नहीं कि हमें बोरियत आ जाएगी। अगर ये सोच के आप इस काम को करेंगे कि घर कितना सुंदर हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, और जब हम बैठेंगे तो कुछ अलग सा ही हमको अच्छी सी फीलिंग आएगी, तो आपको भी बड़ा मज़ा आने लगेगा ये काम करने में। तो देखिए सब कुछ मैंने हटा दिया था, यहाँ सोफ़ा के कवर वगैरह, पर्दे वर्दे सारे कुछ हट गए थे, और ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने कोई मेड नहीं रखी है, मैं अपने काम खुद ही करती हूँ, घर के सारे काम। खुद काम करने से क्या होता है ना कि कितना भी हम हड़बड़ काम करते हैं, लेकिन वो हमारा अच्छे से सफाई हो ही जाती है। किनारे उनारे साफ़ हम लोग कर ही देते हैं, कहीं जाला वाला देखा तो तुरंत हटा लिया। तो जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है कि होली में हम बिना थके किस तरीके से काम करें कि हमें मज़ा भी आए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप दिमाग बना लेंगी कि हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा चमक जाएगा, तो वैसे ही मज़ा आने लगेगा। अगर आपको ज़्यादा बोरियत होती है काम करने में, इस तरीके के काम में मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, तो आप एक काम कर सकती हैं कि अपने पसंदीदा म्यूज़िक चला लीजिए, कुछ ऐसा गाने वगैरह चला लीजिए, और या किसी का व्लॉग आप देखती हैं वो चला लीजिए। उस तरीके से सुनते हुए बीच बीच में एक नज़र भी डाल सकती हैं, करते हुए आप बहुत अच्छे से अपने घर की क्लीनिंग कर सकती हैं। और देखिए अगर बोझ समझ के हम कोई भी काम करेंगे ना, तो हमें मज़ा तो नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें इंजॉय करते हुए ही अपना काम करना होगा, चाहे वो हम हंस के करें चाहे बोझ समझ के करें, लेकिन अगर मज़े लेके करेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही कि कैसे सब होगा, तो एक कमरा साफ़ करिए, उसके बाद उस पे नज़र दौड़ाइए, सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दीजिए, आपको खुद ही मज़ा आ जाएगा देख के। दूसरा कमरा आप करने में बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगी, बिल्कुल भी आपको बोरियत नहीं होगी, क्योंकि एक कमरा जो आपने इतनी मेहनत से साफ़ किया है, उसको देख के आपको मज़ा आने वाला ही है। थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दीजिए, इधर उधर कुछ कर दीजिए। इसी बहाने क्या होता है ना, कभी कभी क्या जब डीप क्लीनिंग हम लोग करते हैं, तो बहुत सारी खोई हुई चीज़ें भी हम लोग को मिल जाती हैं। मैं आपसे ये कभी भी नहीं कहूँगी कि आप सारे घर की सफाई एक दिन कर दीजिए। थोड़ा-थोड़ा करके आप डेली जब काम को करेंगी ना, तो आपको बोरियत भी नहीं होगी, और आपका काम बिना थके हो भी जाएगा। किसी दिन कोई सफाई कर ली, किसी दिन कोई कमरे की सफाई कर ली, किसी दिन कुशन धुल दिए, किसी दिन पर्दे धुल दिए। इस तरीके से आप अगर काम करेंगी तो आपका काम फटाफट होता चला जाएगा। अब देखिए जैसे ये है, मेरा कमरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं हटा-हटा के ये सब थोड़ा साफ़ कर रही थी, देख रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब कहीं चिपकी हो गंदगी। अब सोफ़े वगैरह उठा के इनके जाले वगैरह जो थे वो भी झाड़ दे रही थी, और जैसे कि वैक्यूम क्लीनर है तो और भी आसानी हो जाती है। माइक्रोफाइबर्स टॉवल्स जो होते हैं, जैसे मैं ये साफ़ कर लिया, अब जब फाइनल साफ़ कर दूँगी, झाड़ू लगा लूँगी, तो थोड़ी-सी डस्ट जो है इस पे आ जाती है झाड़ू की, जो धूल-वूल होती है, तो उसको जो है माइक्रोफाइबर मतलब जो टॉवल आती है उनसे कर दीजिए, तो फिर धूल वगैरह नहीं मतलब उड़ती है, फिर किसी और चीज़ पे नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने सब काम कर लिया था। ये जो है वो सारा काम करने के बाद भाई सुबह तो झाड़ू पोछा हो जाता है, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करनी रहती है तो उसका मतलब ये नहीं होता है ना कि हम काम को छोड़ देंगे, सुबह की झाड़ू नहीं लगाएँगे, भई वो तो हमको करना है। लेकिन ये सब काम आप फुर्सत से करिए। फुर्सत से मतलब कि आपको जब ये चिंता ना रहे कि खाना देना है, अभी खाना बनाना है,
और जैसे कि आपको ये मतलब होली की सफाई करनी है, ऐसे ही दिवाली की भी सफाई होती है भाई। जैसे होली की सफाई अब हमको करनी है, तो आप एक समय निश्चित मत करिए कि इसी समय करेंगे। जैसे आपको जब जब जो समय मिले, अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो चलो ठीक है, अगर हाथ से कपड़े धोने हैं आपको तो उसको पहले भिगो दीजिए, थोड़ी देर वो फूल जाएगा, उस समय आप ये सब काम कर सकती हैं। तो जब थोड़ा 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 करके करेंगी ना, और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जैसे क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, तो एकदम खुद को भी अस्त व्यस्त रखी हुई हैं। जैसे लग रहा है कि भाई एकदम सो के अभी उठी हैं, एकदम बाल उजड़े चमन हो रहे हैं। तो खुद में भी थोड़ा-सा मतलब अच्छे से रहिए, ढंग से कपड़े पहने रहिए, फ्रेश दिखिए कि काम करने में भी मज़ा आए। ये ना रहे कि हम खुद भी एकदम उसी में लतर-पतर हुए हैं और घर तो हमारा जो हम किनारे खिसका-विसका के काम कर रहे हैं, वो भी हमारा एकदम बिखरा हुआ है। ऐसे मत करिए, पहले अपने आप को अच्छे से नाश्ता पानी कर लीजिए, चाय पानी पी लीजिए। सफाई करते-करते अगर बीच में आपको लगे कि 1 कप चाय की ज़रूरत है, तो 1 कप चाय पीजिए, थोड़ा-सा बैठिए, रिलैक्स करिए, फिर काम करिए। अगर इस तरीके से आप काम करेंगी ना, तो बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी, बोरियत भी नहीं लगेगी। और थोड़ा-सा अगर आपको चेंज घर की सेटिंग वगैरह में चाहती हैं देखना करना, तो उससे पहले भी आप सर्च कर सकती हैं कि मतलब कमरे को कैसे सजाएं, मेकओवर कैसे करें। इस तरीके का भी अगर आप वीडियो वगैरह देख के काम शुरू करेंगी ना, तो भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखिए, जिस तरह मैंने अंदर की सफाई पूरी कर ली, अब मैंने सोचा कि लगे हाथों बरामदे की भी सफाई कर दूँ। जिससे क्या होगा, ये ड्राइंग रूम से सटा हुआ कमरा है, एक कमरा उधर भी है, तो जब हम बाद में इसको साफ़ करेंगे ना, तो फिर धूल वगैरह उड़ेगी। तो मुझे लगा कि मुझे इसको भी कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मैं आराम से काम कर सकती हूँ, बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही थी और बोरियत भी नहीं लग रही थी आज काम करने में। तो यहाँ पे मैं देखिए, सबसे पहले जो जाले वाला होता है, लाइट तो आई नहीं थी, बहुत आसान कर देता वैक्यूम क्लीनर। लेकिन देखिए, कोई नहीं, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए कि अगर ये चीज़ नहीं है तो हमारा काम रुक जाए। उसका ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए अपने पास। तो यहाँ पे देखिए, ये हाथ वाला जो जाला झाड़ने वाला होता है, प्लास्टिक का है, उसी को मैंने ले लिया है। और ऊपर जो रोशनदान वगैरह हैं, उसके जो खाँचे वगैरह हैं, वो इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इससे मैं कर रही थी। लेकिन देखिए, मैं किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहती हूँ कि लाइट नहीं है तो मेरा काम रुक जाए। आज मुझे ये साफ़ करना था, मैंने ये सोचा नहीं था बरामदा साफ़ करने को, मैंने सोचा था सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रूम साफ़ करने के लिए। लेकिन अच्छा लग रहा था करने के बाद, जब कमरा एकदम और भी अच्छा लग रहा था, साफ़-सुथरा लग रहा था, झाड़-वाड़ दिया, तो खुद में एक अच्छी-सी फ़ीलिंग आती है। तो मैं बरामदे में भी आगे आ गई कि इसको भी साफ़ कर दूँगी। अब ये जो फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये मेरे यहाँ 2 साल से लगातार लगे हुए हैं। एक बार दिवाली पे लगाए, तो उसके बाद इसको हटाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि अभी ये जल्दी ही ये मतलब इस तरीके के फ्लावर्स ट्रेंड में आए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। दूर से देखिए तो एकदम ओरिजिनल ही लगते हैं कि ओरिजिनल फ्लावर्स हैं। कुछ इस तरीके से के कलर वगैरह चूज़ करिए जो वाक़ई फ्लावर्स के होते हैं, तो उस तरीके के फ्लावर्स आप लगाएँगे तो लगेगा ओरिजिनल ही लगे हैं। अब ये पूरी सफाई करने के बाद कल इसको भी धुल दूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने रूम भी साफ़ कर लिया, मेरा बरामदा भी साफ़ हो गया। और उसके बाद मैंने सोचा कि इसको धुल दूँ, लेकिन इसको धुलाई अभी नहीं करूँगी। ये पत्ते वगैरह हैं, इसको सुबह धुलूँगी। सुबह धुलने से क्या हो जाएगा कि मेरा अभी जो मेरा काम करना है वो पेंडिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो मुझे करना ही नहीं था, ये तो मेरा एक्स्ट्रा काम में जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगी, एंजॉय करते हुए अपने काम को करेंगी, बोझ समझ के नहीं करेंगी, तो आप बिना थके इस काम को करेंगी। देखिए, काम तो हमें करना है, हँस के करिए चाहे खुश होके मतलब दुखी होके करिए। लेकिन अगर वही खुश होके करेंगे, क्योंकि हमारा काम है, हम नहीं ध्यान देंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और यही 30 त्योहार होते हैं जिस पे कि हमारे घर की डीप क्लीनिंग होती है और बहुत अच्छा भी लगता है। इसके बाद मैंने ये सोच रखा है कि ये सफाई करने के बाद, देखिए मैं ये सफाई भी कर रही थी और यहाँ पे मैं ये भी दिमाग में चल रहा था कि अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है। अब मैं बरामदा नहीं धुल रही हूँ तो समय बचा हुआ है, तो मैं अब क्या करूँगी। तो सोचा है कि थोड़ा-सा आज शुरू कर दूँ। गुजिया वगैरह तो अभी नहीं बनेगी, क्योंकि खोआ नहीं बना है, मतलब खोआ नहीं मिला है। रेडीमेड ही लूँगी। अच्छा, मतलब वो बनाते हैं, दूध लेके वो इकट्ठा करके जिनका ऑर्डर होता है। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ खोआ ऐसे मिलता है, ऑर्डर पे ही बनता है, तो वहाँ से खोआ आ जाएगा।
तो सोचा तो कि कुछ और भी चीज़ें हैं, नमकीन वगैरह हैं जो बहुत टाइम टेकिंग है, उसको बना लेती हूँ। तो इस तरीके से करके मैं अपने काम को कर लेती हूँ, एंजॉय भी करती हूँ। और आज मैंने छुट्टी की हुई थी इसीलिए, क्योंकि सारा काम आप लोगों ने देखा है कि सिलाई वगैरह का काम आंगन में होता है। और ये जो कपड़े वपड़े धुलने थे, ज़्यादा से पर्दे थे, कुशन कवर थे, सोफ़ा कवर ये सब थे, ये सब आंगन में ही डाले गए थे। तो बस इसीलिए काम बंद कर रखा था, क्योंकि वहाँ का भी काम डिस्टर्ब होता, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि सब करने के बाद ही मैं यहाँ पे सफाई का काम कर रही थी। देखिए यहाँ पे मेरा काम ये हो चुका है और अब मैं चलूँगी किचन में। इस समय तक मैं अपनी भी शक्ल दिखा दूँ। और आज मैंने खाने में बनाया था इडली सांभर और चटनी। इस समय मैं बनाऊँगी डोसा। तो उसके लिए सब तैयार कर लिया है, फिलिंग वगैरह सब तैयार कर ली है। और अभी समय था तो मैंने सोचा इसको भी निपटा लूँ। सफाई भी की है, आज काम बंद रखा था, कल है संडे, कल भी कुछ काम करूँगी और थोड़ा थोड़ा करके मेरा काम हो जाएगा। तो ये सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो ये होता है होम बुटीक का फ़ायदा कि आपने अपने हिसाब से काम को सेट कर सकते हैं। इसको बहुत मध्यम आंच पे देखिए, इतनी सी मध्यम आंच पे तल रहे हैं। ये टाइम टेकिंग है। मैदा की कोई भी चीज़ बनाइए तो वो अगर खस्ता बनाना चाहते हैं तो उसका मोयम अच्छा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है बड़े पेशेंस से उसको तलना पड़ता है। तो वही पेशेंस मैं इस समय आप लोगों को दिखा रही हूँ।